बताएं ट्रैफिक हादसात की वजह क्या है, मौत बांटते खूनी डंपर सड़कों पर क्यों दंदना रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने बड़ी बैठक लगा दी। ज़िया लंजार की ज़ेर सदारत हालिया ट्रैफिक हादसात पर इजलास हुआ। एडिशनल IG कराची और DIG ट्रैफिक ने इक़दामात पर ब्रीफ किया, जबकि ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से ट्रैफिक हादसात रोकने के इक़दामात की हिदायत की गई है। जी हाँ, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। एडिशनल IG कराची और DIG ट्रैफिक ने इक़दामात पर ब्रीफिंग दी है। ज़ियाउल हसन लंजार ने ट्रैफिक हादसात रोकने के इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने बड़ी बैठक लगा ली है। ट्रैफिक हादसात की आखिर क्या वजह सामने आई है, मौत बांटते डंपर्स खूनी डंपर सड़कों पर क्यों दंदनाते हैं। एडिशनल IG कराची और DIG ट्रैफिक ने इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत हालिया ट्रैफिक हादसात पर यह इजलास हुआ है और एडिशनल IG कराची और DIG ट्रैफिक ने इजलास को ट्रैफिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। CF ऑफिस में भी ट्रैफिक हादसात की इंसदाद पर इजलास हुआ है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में इजलास के फैसलों से आगाह किया गया, जबकि ट्रैफिक हादसात को रोका जाए ऐसा कहा गया। वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से लोगों को ट्रैफिक हादसात से बचाना और उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। सिंध सरकार ने 15 शबान शब बारात के मुनासबत से 14 फरवरी को निजी और सरकारी स्कूल्स के बाद सरकारी और निजी कॉलेजेस में भी आम तातील का ऐलान कर दिया, जिसका महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, आपको अपडेट करें इस खबर से मुताल्लिक कि सिंध सरकार की जानिब से 15 शबान शब बारात की मुनासबत से 14 फरवरी को निजी और सरकारी स्कूल्स के बाद अब सरकारी और निजी कॉलेजेस में भी आम तातील का ऐलान कर दिया गया है, जिसका महकमा कॉलेज तालीम की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। सिंध सरकार ने 15 शबान शब बारात के मुनासबत से 14 फरवरी को निजी और सरकारी स्कूल्स के बाद सरकारी और निजी कॉलेजेस में भी आम तातील का ऐलान कर दिया, जिसका महकमा स्कूल कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानने के साथ नोड़ियों से जी आज़ाद इस तातील के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा कॉलेज तालीम में 15 शबान यानी शब बारात की मुनासबत से सूबे भर में तमाम तर सरकारी व निजी कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम ने बाकायदा तौर पर जुम्मे के रोज छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जुम्मे के रोज तमाम तर सरकारी व निजी कॉलेजेस बंद रहेंगे। इससे कबल जो है महकमा स्कूल तालीम में भी 14 फरवरी को तातील का ऐलान किया। ये 28 नवंबर 2024 को जो महकमा तालीम की जो स्टेयरिंग कमेटी है उनके फैसलों की रोशनी में जो है आम तातील का ऐलान कर दिया है। जब तक 14 फरवरी को स्कूल और कॉलेजेस निजी और सरकारी दोनों शामिल हैं, दोनों जुम्मे के रोज बंद रहेंगे। जी आज़ाद नोड़ियो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और नाजरीन, बड़े उर्स की बड़ी तैयारियां जारी हैं। लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौका पर 5000 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से उर्स के मौका पर इंतजामात को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात जानने के साथ नोड़ियो हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज़ाद, इंतजामात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह की और सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद रियाज़ शाह शिराज़ी की ज़ेर सदारत सिंध के अज़ीम बुजुर्ग हस्ती लाल शहबाज कलंदर के और मुबारक के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात कमिश्नर हैदराबाद, DIG हैदराबाद, सेक्रेटरी औक़ाफ़, सेक्रेटरी सकाफ़त और दीगर शरीक हुए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह ने बताया कि चौथी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 717वां उर्स 3 रोज़ा उर्स जो है 15 फरवरी से शुरू होगा और 3 रोज़ उर्स पार्क में 25 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन शिरकत करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए इंडस हाईवे पर 30 किलोमीटर पर मेडिकल कैंप रहेगा। इसके अलावा महकमा सेहत को उसके दौरान इजाफी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस फराहम करने की हिदायत की गई। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उसके दौरान सिक्योरिटी तबी सहूलियात, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवामी खदमात पर तवज्जो दी जाएगी। इस हवाले से सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद रियाज़ शाह शिराज़ी ने कहा कि दरगाह के एहतराम में गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सोमवार के मौके पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के एहतराम में सिक्योरिटी के लिए 5000 जो है एहलकार तैनात करने का फैसला किया गया। इसके साथ साथ वक्त गेट लगाने और तमाम पर जो ज़ायरीन दाखिल है उनके लिए बायोमेट्रिक मशीनें भी नस्ब करने का फैसला कर लिया गया ताकि अमन अमन की सूरत को बेहतर रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आज़ाद। जिन्ना टाउन की पाकिस्तान मैदान में आ गई।
रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शर्की को एक बार फिर खत लिख दिया। खत में क्या लिखा गया है, इस हवाले से जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। कहिएगा शुएब। अपडेट करें अपने नाजरीन को इस खबर से मुताल्लिक के जिना टाउन की जानिब से पार्क्स को कमर्शल करने पर MQM पाकिस्तान मैदान में आ गई है, जबकि रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की जानिब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शर्की को एक बार फिर से खत लिख दिया गया है, जिसमें KMC पार्क में बनी गैर कानूनी दुकानों के खात्मे का मुतालबा किया गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शर्की को एक बार फिर खत लिख दिया, जिसमें KMC पार्क में बनी गैर कानूनी दुकानों के खात्मों का मुतालबा किया गया है। अपडेट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शर्की को एक मरतबा फिर से खत लिखा गया है, जिसमें KMC पार्क में बनी गैर कानूनी दुकानों के खात्मे का मुतालबा किया गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। कहिएगा शुएब। अपडेट कर रहे हैं जनाब। जी शुएब बताइएगा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिना टाउन के पार्कों को कमर्शियल करने पर MQM पाकिस्तान जो है मैदान में आ गई है। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शर्की को जो है एक बार फिर से खत लिख दिया है। इस खत में PID कॉलोनी, KMC पार्क में बने गैर कानूनी तौर पर दुकानें जो है वो जो बनी है उनके खात्मे का जो है मुतालबा किया गया है। खत में कहा गया है कि पार्क में गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां जो है वो जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तार आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गुडाब टाउन का दौरा। मेयर कराची के हमरा डिप्टी मेयर सुल्तान अब्दुल्ला मुराद भी मौजूद थे, जबकि मेयर कराची की जानिब से गुडाब टाउन पानी के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया गया है। जी हाँ, मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गुडाब टाउन का दौरा किया है। मेयर कराची के हमरा जो है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद जो है मौजूद थे। मेयर कराची किया है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जुम्बा कोट अस्पताल का भी दौरा किया है और अस्पताल में मरीजों को मुआयना की जाने वाली तमाम सहूलियात का जो है वो जायजा लिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची के शहरियों के मसाइल जो है तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खसूसी बराए इंस्पेक्शन टीम सेनेटर वकार मेहदी ने जिला शर्की का दौरा किया। उन्होंने ज़ेर तकमील तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। DC ऑफिस जिला शर्की में इदारा तरक्यात कराची और मुतलका महकमों के अफसरान के इजलास की सदारत भी की गई। जिला शर्की में जारी 16 तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। अपडेट करें अपने नाज़रीन को कि वज़ीर आला सिंध के मुआविन खसूसी बराए इंस्पेक्शन टीम सेनेटर वकार मेहदी ने जिला शर्की का दौरा किया है। उनकी जानिब से ज़ेर तकमील तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया गया। DC ऑफिस जिला शर्की में इदारे तरक्यात कराची और मुतल्लिका महकमों के अफसरान के इजलास की सदारत भी की गई, जबकि जिला शर्की में जारी 16 तरक्याती मनसूबों पर उनको ब्रीफ भी किया गया। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम लेवी वसूली में 6 माह के दौरान 76 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी वसूल कर रही है। गुज़श्ता हमारे साथ 6 माह में पेट्रोलियम लेवी के मद में 473 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ था। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान।
माली साल 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में कितना टैक्स वसूल हुआ। वजारत खजाने की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्स वसूली में 16% इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोलियम लेवी वसूली में 76 अरब रुपए इजाफे से 549 अरब रुपए इकट्ठे हुए। गुज़िश्ता माली साल 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 473 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ था। टैक्स माहिरीन का कहना है कि हुकूमत फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए वसूल कर रही है। माहिरीन ने कहा है कि बजट में पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए इजाफे से 70 रुपए कर दिया गया। हुकूमत 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम पर 10 रुपए फी लीटर का बोझ मुंतकिल नहीं कर सकी। टैक्स माहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मालियाती खसारा और बजट फाइनेंस करने में मदद देता है। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमती इक़दामात पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का भरोसा बढ़ गया है। जनवरी 24 के मुकाबले जनवरी 25 तरसीलात ज़र 25% इजाफे से $3 अरब मौसूल हुई हैं। रवा माली साल के मुताबिक मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी बताइएगा। देखा जाए मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ी सपोर्ट आई है। हुकूमती इक़दाम और पाकिस्तान का भरोसा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तरसीलात ज़र साल 2025 के पहले माह में जो है $3 अरब मौसूल हुई है। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है जो कि जनवरी 24 के मुकाबले जनवरी 25 में जो है एक साल में तरसीलात ज़र में 25% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही बताया कि जो $3 अरब मौसूल हुए जबकि एक माह में और रवा माली साल 7 माह में तरसीलात ज़र 32% के करीब बड़ा इजाफा हुआ है जो कि बढ़कर $20 अरब 80 करोड़ पहली बार जो है मौसूल हुई है। जबकि गुज़िश्ता माली साल 7 माह में तरसीलात ज़र जो है $15 अरब 80 करोड़ मौसूल हुई थी। गुज़िश्ता माली साल के 7 माह के मुकाबले रवा माली साल 7 माह में $5 अरब का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का कहना है कि हुकूमती इक़दाम हैं, रुपए की कदर में इस्तेहकाम है और हुकूमती क्रैकडाउन की वजह से ओवरसीज पाकिस्तान का भरोसा बढ़ गया जिसकी वजह से तरसीलात ज़र में बड़ा इजाफा देखा गया है। जी ठीक है अशरफ, साथ ही मौजूद रहिएगा। आइए आपको बराह रास्त के चलते हैं। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, अगर किसी को भी कब्जे की शिकायत है, अगर कहीं समझते हैं कि किसी की ज़मीन पे कब्जा हुआ है तो उस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है जिसको होम मिनिस्टर और मिनिस्टर एंटी करप्शन लीड कर रहे हैं और उसमें जो भी जिसको कंप्लेन है वो दर्ज कराएं और उस पर एक्शन होगा। देखें मेरे भाई, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि जिसको भी कोई शिकायत है कब्जे के बारे में वो एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जिसमें होम मिनिस्टर साहब भी हैं, मिनिस्टर एंटी करप्शन भी हैं, आईजी भी हैं और सारे SMBR भी हैं, सारे ऑफिशियल्स जो ज़मीनों से रिलेटेड हैं सब उसमें हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं FPCCI के अहदेदारान जो हैं आतिफ साहब और साकिब भाई सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया है। इसमें जो इन्वेस्टर्स भी जैसे इन्होंने बताया कि तकरीबन इनका टारगेट है 500 इन्वेस्टर्स लेके आएँ जो छोटे स्टार्टअप्स बिजनेस के लिए उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम है और अगर इनको सिंध गवर्नमेंट से भी हेल्प चाहिए होगी मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। देखें काशिफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे एक परसेप्शन बना हुआ है कि यहाँ से इंडस्ट्री मूव हो रही है, लेकिन यहाँ नए इंडस्ट्रियल जोन्स भी बन रहे हैं और जिस तरह मैं बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी का उनमें इंटरेस्ट देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इन 2-3 सालों में मज़ीद इंडस्ट्रियाँ लगेंगी। बल्कि हमें जो आजकल CM साहब ने कमेटीज़ बनाई हैं, हमारा टारगेट है, हमारा फोकस है कि बाहर के सूबों से भी इन्वेस्टर्स को यहाँ ले आएँ। देखें, आप इंडस्ट्रियल जोन्स में जाके घूमें, मैं नहीं समझता कोई इंडस्ट्री मूव हो रही है। हर जगह पे इंडस्ट्री जो पहले लगी हुई हैं वही हैं। हाँ, अगर किसी को कोई पर्सनल रीजंस की वजह से कोई मूव हो रहा है तो वहाँ जैसे पंजाब से भी कराची में लोग आते हैं। यहाँ कराची में काफ़ी, देखें ये कराची जो हब है बिज़नेस का, यहाँ पोर्ट है, जितनी सहूलत कराची में लोगों को बिज़नेस कम्युनिटी को है वो शायद किसी और सूबे में ना हो। तो हम तो ये समझते हैं कि हम दूसरे सूबों से भी यहाँ लोग बिजनेसमैन ले आएंगे। नहीं, देखें मैं ये नहीं बोला कि झूठ बोल रहे हैं, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश है कि दूसरे सूबों से भी यहाँ इन्वेस्टर्स लाएँ। और आपने जैसे खुद साउथ एशिया फोरम के ज़ेरे एहतमाम साहिल किनारे सेमिनार का इनेकाद, MQM के रहनुमा नसरीन जलील, साबिक सेनेटर जावेद जब्बार, साबिक गवर्नर सैयद मोयुद्दीन हैदर और दीगर के शिरकत। नसरीन जलील ने कहा कि सेमिनार में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर बात हुई है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी जी बिल्कुल, देखिए साहिल किनारे साउथ एशिया फोरम के ज़ेरे एहतमाम आज यहाँ पर जो है
बैरून ममालिक के जो ताल्लुकात हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी और एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ के हवाले से जो है आज यहाँ पर सेमिनार मुनक्किद किया गया और साबिक सफ़ीर जो है वो यहाँ पर गुफ्त शनीद उन्होंने की। इस वक्त MKM की सीनियर रहनुमा नसरीन जलील साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हम देखते हैं अक्सर बेशतर इल्म व अदब की महफिलों में आप मौजूद होती हैं। आज ऐसा सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसने फॉरेन रिलेशन और फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से काफ़ी यहाँ पर जो है गुफ्तगू हमें देखने को नज़र आई, क्या कहेंगे? ये बहुत एक अच्छा इवेंट था। ये एम्बेसडर ज़की अकरम साहब यहाँ पर उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और मुल्क जिन मुश्किलात से गुज़र रहा है उसमें दीगर ममालिक से हमारे ताल्लुक़ात के हवाले से हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक डेटरेंट जो है हमारे पास उसके असरात और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतलब उनके अकरम साहब जो भी गुफ्तगू कर रहे थे वो उनके तजर्बे और जहाँ जहाँ वो रहे उसके ऊपर उनके अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। अपने तजर्बे से वो बता रहे थे कि किस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान को, कि पहले हम अंदरूनी तौर पे अगर हम मजबूत हो जाए, मईशत हमारी बेहतर हो, स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को भी बेहतर कर सकते हैं। वरना हम कुछ भी करते रहें, जब तक हमारी मईशत दुरुस्त नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ सकते। तक कि जो आम आवाम को समझने वाले जो हैं अहदों पे नहीं बैठे और नुमाइंदगी नहीं करें, शहर की नुमाइंदगी नहीं करें, आम आदमी की नुमाइंदगी नहीं करें, तो आवाम के जो आम आदमी का जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा सकते। MKM रहनुमा नसरीन जलील साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।